तो हम शुरू करते हैं, थोड़ा मंगलाचरण करते हैं। भगवान की कृपा को हम लोग आमंत्रित करते हैं, जिससे कि हमें समझने में आसानी रहे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 11 से 19 हम चर्चा करेंगे। तो बात यहाँ पर ये चल रही है कि आखिर ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग आखिर इसकी चर्चा शुरू कैसे हो गई अचानक। ये क्या कारण रहा कि सती जी का, दक्ष जी का, भगवान शिव का वर्णन यहाँ पर आना शुरू हो गया, ये क्वेश्चन है। तो अगर हम इसकी पूरी हिस्ट्री को अगर हम देखें संक्षेप में, तो विदुर जी और मैत्रेय जी का आपस में मिलन हुआ था। मिले आपस में तो जो स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। क्या प्लीज़ मुझे बताइए, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। और मैत्रेय जी पूरी तरह से परिपक्व हैं आध्यात्मिक ज्ञान में। तो मैत्रेय जी ने विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर दिया और ये चर्चा चल रही थी। तो मैत्रेय जी ने बिल्कुल ऐसे ही एक आराम से एक लाइन बोली, एक लाइन, कि जो माता सती हैं वो संतान उत्पत्ति नहीं हुई थी, लेकिन उन संतान उत्पत्ति से पहले उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो बस ये लाइन बोली, आगे बढ़ गए वो। विदुर जी ने बोला रुको रुको एक मिनट, आप आगे कहाँ जा रहे हो, मुझे आप ये बताओ कि माता सती ने कैसे शरीर उन्होंने त्याग दिया बिना संतान की उत्पत्ति के, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो मैत्रेय जी ने फिर एक लाइन बोल दी। उन्होंने बोला वो तो चलो देखो, शिवजी और दक्ष के बीच में कुछ मतभेद हो गया था, उस कारण से ऐसा हो गया। अरे क्या मतभेद हो गया भाई, दक्ष मतलब बहुत ही महान व्यक्ति है, दक्ष प्रजापति है। स्वयं ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित किया है। और शिवजी वैश्वानाम यथा शंभु, भागवतम 12वें स्कंद में बताया गया है। शिवजी तो परम वैष्णव है, उनका कोई शत्रु नहीं है, उनका सबको समभाव से देखते हैं, सब में परमात्मा रूपी भगवान के दर्शन करते हैं सब में। तो फिर उनकी आपस में कैसे मतभेद हो गया। तो जब विदुर जी ने ये प्रश्न पूछा, जो कि तीसरे स्कंद के बिल्कुल आखिर में, चौथे स्कंद के पहले अध्याय के आखिर में जब ये बात पहुंच गई, तो फिर दूसरे अध्याय में चौथे स्कंद के मैत्रेय जी ने इसका वर्णन करना शुरू किया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, किस प्रकार शिवजी और दक्ष में, राजा दक्ष में मतभेद हो गया, किस प्रकार राजा दक्ष जो हैं एक सभा में आए थे और उस सभा में ब्रह्मा जी भी बैठे थे और शिव जी भी बैठे थे और अनेक देवी देवता, अनेक
स्वर्गीय लोगों के महान विभूतियाँ वहाँ पर बैठी थी। और दक्ष जी, जब दक्ष ने उस सभा में प्रवेश किया तो सारे लोग तेजहीन हो गए उनके सामने, इतना तेज था दक्ष के अंदर। और सारे लोग अपने आसन से उठ के खड़े हो गए उनका सम्मान में। सिर्फ एक ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़ के, ब्रह्मा जी के नहीं उठने का बुरा नहीं माना, लेकिन शिव जी नहीं उठे तो बुरा मान गए दक्ष। चलो बुरा मान गए थे तो बुरा मान जाते, मन में रख लेते बात को, मन में नहीं रखा, मन में नहीं रखा। इतना अंधे हो गए वो क्रोध के कारण कि शिव जी का अपमान कर दिया। बोला कि ये बंदर जैसी आंख वाला मरकटक्ष अरे कमाल ही कर दिया, मतलब मरकटक्ष, ये मेरी मृगाक्षी जो है बिल्कुल एक हिरणी की आंख जैसी सुंदर मेरी जो लड़की है, पुत्री है, उसका मैंने इससे विवाह कर दिया। मैंने ना रहने का ठिकाना, ना शौच, रोज नहाते भी नहीं है, शरीर पे राख शमशान की मलते हैं, नरमुंडों की माला गले में डाली हुई है, भूत पिशाचों के साथ रहते हैं। ये तो मैंने ब्रह्मा जी के कहने पे अपनी पुत्री सौंप दी, नहीं तो कौन देता है, कौन देता है। और धृष्टता देखो, धृष्टता देखो। मैंने तो साधु समझा था इनको कि साधु आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन धृष्टता देखो, मेरे आने पे खड़ा नहीं हो सके। हाँ, आनन फानन में आचमन किया, श्राप दे दिया, शिवजी को श्राप, शिवजी को श्राप आनन फानन में। और बोला कि आज से जो शिवजी हैं, इनका जो शिव है, ये इनको कोई जो देवी देवताओं का जो भाग यज्ञ में स्वाहा जो भाग अर्पित किया जाता है, वो अर्पित नहीं किया जाएगा आज से, आज से बंद। ब्रह्मा जी वहीं बैठे हुए थे, सभी देवी देवता अग्नि देव समेत सब बैठे थे वहां पे, किसी ने चूं तक नहीं बोली। सबको डर था कि भाई अगला श्राप हमें ना मिल जाए। और ये वही देवी देवता है, वही देवी देवता है जब माता सती आगे जाके क्रोध कर रही हैं, उनका अपमानित हो रही हैं वो, तब भी वो कुछ नहीं बोले। सत्य का साथ देना बहुत कठिन होता है, बहुत दम चाहिए, बहुत त्याग की भावना चाहिए। अगर आप अपने भाग से आसक्त हो गए, अगर आप अपनी संपत्ति, अपने ऐश्वर्य से अगर आसक्त हो गए, तो समझो भाई कोई कल्याण की आशा नहीं रहती जीवन में, कोई कल्याण की आशा नहीं रहेगी। नहीं बोला कोई, नहीं बोला कोई। और जब शिवजी का अपमान हो रहे थे, शिवजी तो क्या बोलेंगे, शिवजी का तो अपमान ही हो रहा है, अपने अपमान को तो सहना कर्तव्य है ही वैष्णव का। लेकिन नंदी जी ने, उनको गुस्सा आ गया। नंदी जी ने बोला कि भाई ये जो तुम ये बातें कर रहे हो, शिवजी का अपमान किया ना तुमने, ये शिवजी का अपमान करने के कारण ये जो तुम इतने यज्ञ वगैरह कर रहे हो, बस सकाम कर्म में उलझ के रह जाओगे तुम, कभी सिद्धि क्या है कभी पता नहीं चल पाएगी तुम्हें। ये सब ब्राह्मण जो है, ये सब अपना जनेऊ दिखा के पैसे मांगते फिरेंगे ये लोग। अब ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, वेदों का अपमान कर दिया,
यज्ञों का अपमान कर दिया नंदी जी ने। और नंदी जी ने बोला कि तुम ये जो शरीर से आसक्त हो रहे हो, देहात और बुद्धि में बंधे हुए हो तुम, पूरा परिवार सेक्स लाइफ पे चल रहा है आपका। जैसे एक बकरा अपने परिवार से आसक्त रहता है, आप भी एक बकरे की तरह अपने परिवार से, अपने सामाजिक स्थिति से आसक्त हो। आपका कुछ ही समय में आपका मुख जो है बकरे के जैसा हो जाएगा। ब्राह्मणों का अपमान हुआ तो भृगु जी खड़े हो गए। ये वही भृगु जी हैं जिन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष पे लात मारी थी। ये वही भृगु जी हैं। तो भृगु जी ने बोला, जो लोग शिव जी की उपासना करेंगे वो लोग नास्तिक बन जाएंगे। तो सवाल ये है, क्या जो वैष्णव है क्या वो शिव जी की उपासना नहीं करते? हम करते हैं, हम करते हैं उनकी उपासना एक गुरु के रूप में, परम वैष्णव के रूप में हम उनकी उपासना करते हैं। और क्योंकि हम कृष्ण भक्त के रूप में उनकी उपासना करते हैं, इसलिए हम कभी भी शिव जी का सम्मान करने के कारण हम कभी भी, हमें भृगु जी का श्राप छू कर भी नहीं निकल सकता। छू के नहीं निकलेगा श्राप उनका हमें। कृष्ण भक्त के रूप में यदि हम शिव जी की उपासना करेंगे, हम कभी नास्तिक नहीं बन सकते। कभी हमारी बुद्धि जो है कभी विमोहित नहीं हो सकती, असंभव है। भृगु जी का श्राप होगा दूसरे लोगों के लिए, जो शिव जी को एक स्वतंत्र व्यक्ति समझ के भगवान कृष्ण से उनकी पूजा कर रहे हैं। भक्तों पे कोई प्रभाव नहीं है उसका, भक्तों पे कोई प्रभाव नहीं है। शिव जी चले गए, ब्रह्मा जी भी उठ के चले गए वहाँ से, उनको भी अच्छा नहीं लगा। यज्ञ चलता रहा। फिर ब्रह्मा जी ने इतना कुछ होने के बावजूद राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया। और राजा दक्ष और अभिमान में चूर हो गए, और अभिमान में चूर हो गए। और उन्होंने अनेक यज्ञ, बाजपेय इत्यादि अनेक यज्ञ करने शुरू कर दिए। और यज्ञ में पूरे संसार से लोग आ रहे थे, बस नहीं बुलाया तो शिव जी और माता सती को नहीं बुलाया। शिव जी और माता सती को नहीं बुलाया। माता सती से रहा नहीं गया। आसमान विमानों से भरा हुआ था। सभी देवी देवता, गंधर्व और उच्च लोक के निवासी चमकदार वस्त्र पहनकर, आभूषणों से लदे हो जा रहे थे राजा दक्ष की यज्ञशाला में, भाग लेने के लिए, अपना भाग स्वीकार करने के लिए, और ओवरऑल जिसे कहते हैं ना, हैविंग अ गुड टाइम। अच्छा लगेगा, चलते हैं वहाँ पर रौनक देखने के लिए क्या हो रहा है। माता सती के हृदय में भी ये भावना आई कि मैं भी जाना चाहती हूँ। मैं भी अपनी माँ, अपनी बहनों से, अपनी बहनों के पतियों से, रिश्तेदारों से मिलना चाहती हूँ। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। और श्रील प्रभुपाद उसकी चर्चा कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वास्तव में माता सती जो हैं वो उस यज्ञ में भाग लेने के लिए नहीं जा रही थी। वास्तव में माता सती जा रही थी कि वो अपने पिता को समझा सकें, वो अपने पिता को ये बोल सके कि प्लीज़
प्लीज आप भगवान शिव के प्रति अपने मन में कोई ईर्ष्या भाव नहीं रखें। ये समझाने के लिए, हालांकि उन्होंने बोला कि आप मुझे जाने दीजिए, और उन्होंने तर्क भी दिया कि 4 स्थानों पर तो बिना आमंत्रण के जाया जा सकता है। एक मित्र अपने मित्र के घर जाना चाहे, क्या आमंत्रण की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। जब मन में आए उठ के चल दो मित्र के यहाँ। क्या पिता के घर जाने के लिए आपको इनविटेशन कार्ड चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या पति के घर जाने के लिए एक स्त्री को इनविटेशन कार्ड चाहिए? वो बुलाएंगे तो जाऊंगी? नहीं चाहिए। एक स्वाभाविक उत्सुकता होती है स्त्री के हृदय में अपने घर जाने के लिए। पति का घर ही अपना घर होता है। हमारे पंजाब में फिरोजपुर में 2 फैमिलीज हैं भक्तों की। तो एक फैमिली की जो लड़की है उसका विवाह हमारे एक भक्त से हो गया। तो मैं गया था पंजाब 2019 में। तो मैं वो माता जी को मैंने बुलाया किसी काम से, या मैं उनकी प्रशंसा कर रहा था। काफ़ी सेवा की उन्होंने, काफ़ी सेवा कर रही थी। तो मैंने बोला ये अभय प्रभु की जो वाइफ है उन्होंने भी बहुत सेवा की। तो जो माता जी हैं उसकी जो मदर है वो मेरे पास आई बाद में। उन्होंने बोला आपने एक क्षण में हमारी लड़की को पराया बना दिया आपने। मैंने बोला वो तो पराई है, वो जो लड़की है वो आपकी संपत्ति थोड़े ना है, वो तो अपने पति की संपत्ति है, आपके नाम से नहीं है, उसका नाम गिना जाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें सुन के बहुत बड़ा झटका लगा जब आपने हमारी बेटी के रूप में उसका परिचय ना करा के हमारे दामाद के पत्नी के रूप में उसका परिचय करवाया। तो एक पत्नी का परिचय तो यही है, उसके पति के नाम से या बेटे के नाम से, बच्चों के नाम से बुलाया जाएगा। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, उनकी वाइफ है, किसी को क्या उनका नाम पता है? किसी को नाम नहीं पता। चैतन्य चरितामृत में उनका नाम लिखा है शाठीर माता। सार्वभौम भट्टाचार्य की जो पुत्री है उसका नाम था शाठी, और उनके दामाद का नाम था अमोघ। तो शाठीर माता के नाम से सब लोग जानते हैं। उनका असली नाम क्या है किसी को नहीं पता। कोई ज़रूरत नहीं है पता लगाने की, कोई ज़रूरत नहीं है पता लगाने की। और यहाँ पर एक बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत भी शाठीर माता से हमें मिलता है कि हम लोगों को राधे राधे कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अपनी माँ का नाम हमेशा गुप्त रखा जाता है। पिता का नाम जोर से बोला जाता है, हर जगह अपने पिता का नाम ऊंची आवाज में बोला जाएगा। माता का नाम कोई नहीं बताता, वो कॉन्फिडेंशियल है, वो सीक्रेट है वो। और अगर कोई पूछ लेगा तो बहुत ही सम्मान सहित श्रीमती राधा रानी, बहुत ही सम्मान सहित बोल सकते हैं हम, हर किसी को नहीं बोल सकते हम। इसलिए जो लोग राधे राधे बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, हम नहीं बोल सकते। श्रीमती राधा रानी हमारी माता है, हम उनका नाम ऐसे नहीं ले सकते कभी भी। ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और चौथा घर जहाँ पे कि बिना आमंत्रण के जाया जा सकता है वो है गुरु का घर। गुरु के पास, गुरु के आश्रम में कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। कभी भी कोई भी भक्त गुरु के पास उनकी सेवा के लिए,
उनसे शिक्षा लेने के लिए कभी भी जा सकता है। कोई उनको ऐसा नहीं कि गुरु इनविटेशन कार्ड भेजेगा तो जाएंगे जी हम, नहीं। तो जब माता सती ने ये तर्क रखा तो शिव जी ने बोला आपकी बात ठीक है, ये चारों जगह जाया जा सकता है, लेकिन एक अपवाद है इसके अंदर, एक एक्सेप्शन है कि आपको नहीं जाना चाहिए अपने मित्र, अपने पिता के घर में, अगर वहाँ के लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, एनवियस हैं, आपको देख के खुश नहीं होते, फिर वहाँ जाने का कोई औचित्य, कोई पर्पस नहीं है। लेकिन माता सती ने जब रोना शुरू किया इस बात को समझकर कि ये मुझे नहीं जाने दे रहे, तो शिव जी ने अनुमति दे दी, ठीक है आप चले जाओ। और शिव जी को पता था कि मैं आखिरी बार देख रहा हूँ उनको, वापस लौट के नहीं आएंगी, वापस लौट के नहीं आएंगी। तो माता सती जा रही थी अकेली, इतनी एंग्जाइटी, इतनी एक चिंता थी अपने पिता के घर जाने की कि उनको कोई डर नहीं था कि मैं अकेली जा रही हूँ। और जब शिव जी के अनुयायियों ने देखा अपनी माता को जाते हुए, तो हजारों की संख्या में सब उनके साथ हो लिए, उनकी रक्षा के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए। माता सती अब पहुंच गई वहाँ पर और उन्होंने देखा कि यज्ञ चल रहा है, हर चीज़ हो रही है, लोग आपस में वैदिक शास्त्रार्थ कर रहे हैं, चारों तरफ वैदिक शब्द गुंजायमान हो रहा है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि बहुत सारे वैदिक शब्द गूंज रहे थे, बहुत सारे शास्त्रार्थ हो रहे थे, बहुत सारे मंत्रोच्चारण हो रहे थे। समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये सारे वैदिक मंत्रों को, वैदिक शास्त्रों को, जो इसका जो शब्द है, इसको सरल बना दिया, इसको समझना बहुत सरल कर दिया। और उन्होंने बोला कि सारे वेदों का निचोड़, सारे शास्त्रों का निचोड़ हरे कृष्ण महामंत्र है। अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अगर उच्चारण करेगा तो इस मंत्र के उच्चारण से उसको सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मेरे पास आ जाओगे, मेरे पास आ जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे आ जाओगे? ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि दूंगा। लेकिन आप चुनाव कैसे करोगे किसको बुद्धि देनी है? जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा उसको भगवान शरण देंगे, उसको भगवान और बुद्धि देंगे बात समझने की। अब माता सती ने देखा सब देवी देवताओं का भाग दिया जा रहा है, शिव जी के कोई भाग अर्पित नहीं कर रहा, शिव जी का कोई भाग अर्पित नहीं कर रहा। ये भी बहुत अच्छी बात है कि शिव जी को कोई भाग अर्पित नहीं कर रहा था। ये भी एक अलग विषय है, कभी इस पे भी चर्चा करेंगे। तो लेकिन माता सती को अच्छा नहीं लगा, तो अब माता सती बोल रही हैं। ये 11वां श्लोक है, चौथे स्कंद के चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। यहाँ से माता सती ने अब बोलना शुरू किया है। और माता सती ने बोला कि जो भगवान शिव हैं वो तो सभी के मित्र हैं, कोई शत्रु नहीं है, कोई उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा।
कि मुझे आपसे आगे निकलना है, मैं आपको पछाड़ दूंगा। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है भाई, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है उनका, कोई उनसे ईर्ष्या नहीं कर रहा, वो किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहे। एक बस आपको छोड़ के, उन्होंने अपने पिता को बोला भरी सभा में, आपको छोड़ के कोई उनसे ईर्ष्या नहीं कर रहा, कोई उनसे ईर्ष्या नहीं कर रहा। जो आगे जितनी भी बात चली, माता सती ने सारी बातों का एक ही निचोड़ था कि आप ईर्ष्या करते हो। ईर्ष्या जड़ है, ईर्ष्या जड़ है। 4 तरह के व्यक्ति होते हैं संसार के अंदर, मुख्य रूप से। उन चारों के बीच में अनेक कैटेगरीज हो सकती हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 4 लोगों की हम बात करते हैं। एक व्यक्ति वो है जो हमेशा दूसरों में दोष देखेगा। संस्कृत में इसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी, जो छिद्र अन्वेषण करता है, जो लोगों में कमी ढूंढता है, अब इसमें क्या कमी है, अब इसमें क्या कमी है, वो कमी ढूंढता रहेगा। कमी ढूंढ कर उसको लगेगा हाँ भाई अब मेरी अब इच्छा पूरी होगी, इसकी कमी ढूंढ ली मैंने। नहीं होगी तो भी ढूंढता रहेगा। दूसरी तरह का व्यक्ति होता है जो दूसरों में अच्छे गुण भी देखता है, बुरे भी देखता है। अच्छा इसमें ये अच्छे गुण है, ये बुरे भी हैं। फिर वो सोचेगा कि क्या करूं इसके साथ में, ये अच्छे गुण है, ये बुरे गुण है, इसका साथ चलूं कि नहीं चलूं। तीसरी तरह का व्यक्ति होता है जो सामने वाले व्यक्ति में अच्छे और बुरे गुण दोनों देखता है, लेकिन बुरे गुणों पर ध्यान नहीं देता, बुरे गुणों पर नजर नहीं डालता, अच्छे गुणों की ओर ही देखता है। और फिर चौथे तरह का व्यक्ति है, वो किसी में छोटा सा भी गुण होगा, अवगुणों से भरा हुआ एक छोटा सा गुण है, उसको पकड़ लेगा वो कि भाई ये गुण है इसके अंदर, उसको इतना बड़ा कर देगा गुण को, अवगुण दिखेंगे नहीं। माता सती ने बोला कि ये चौथी तरह के व्यक्ति हैं, ये शिव जी हैं। किसी में छोटा सा भी कोई गुण होता है, उसको करोड़ों गुना उसको बढ़ा चढ़ा के देखते हैं, उसको करोड़ों गुना। एक आप पता नहीं क्यों उनसे ईर्ष्या करे जा रहे हो, क्यों उनसे ईर्ष्या करे जा रहे हो। और माता सती ने बोला 12वें श्लोक में कि आप तो द्विज हो, आप तो ब्राह्मण हो, आपके अंदर तो गुण होना चाहिए दूसरों के गुण देखने का, आप में तो ये गुण होना चाहिए, लेकिन आपने अपनी ये जो बुद्धि आपके पास जो मिली द्विज होने के कारण, आपने उसका मिसयूज कर लिया। आपने मिसयूज को मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, मिसयूज मतलब आपने गलत प्रयोग कर लिया उसका। आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए था शिव जी के अंदर गुण देखने के लिए, लेकिन आपने जो है उनके अवगुण ढूंढ के जबरदस्ती, कोई है ही नहीं फिर भी जबरदस्ती ढूंढ रहे हो और उसी पे अपना ध्यान लगाए जा रहे हो, उसी पे ध्यान लगाए जा रहे हो। और माता सती ने बोला ये अच्छी बात नहीं है, ये तो भौतिक लोगों का काम है कि जो महात्मा है, जो महान लोग हैं, उनकी अच्छे गुणों पर ध्यान नहीं देकर बेवजह उनकी कमियां ढूंढो। और ऐसे जो लोग हैं जो कमियां ढूंढते रहते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो इसी के कारण नष्ट हो जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं,
श्रील प्रभुपाद ने कहा कि महत्पाद रजोभिषेकम, कल्याण कैसे होगा? जब महान संतों के, गुरु के जब चरण रज हमारे सिर पे गिरेगी, हम अपने सिर पे, मस्तक पे धारण करेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो चरण रज है वो दो तरह के व्यक्तियों पे गिरेगी, जिनमें श्रद्धा है और जो अश्रद्धालु हैं। जो श्रद्धालु हैं वो चरण रज उनके सिर पे जब गिरेगी, वर्षण होगा उनके सिर पे चरण रज का, उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन वही चरण रज जब अश्रद्धालु से टकराएगी तो उनको नष्ट कर देगी, वो उसको झेल नहीं पाएंगे उसको। और माता सती ने इसी बात का वर्णन 13वें श्लोक में बेसिकली किया है। 13वें श्लोक में इसी की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न ये खड़ा हो गया कि ये जो ईर्ष्या है, जो एनवी है, ये आई कहाँ से? आखिर कहाँ से आती है ये ईर्ष्या? तो ये प्रश्न का उत्तर शिव जी दे रहे हैं भागवतम के 4 स्कंद के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में। और वो बोलते हैं कि जो लोग झूठे अहंकार से बिल्कुल पीड़ित हैं, डूबे हुए हैं झूठे अहंकार के अंदर, हमेशा जलते रहते हैं, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, हमेशा उदास रहते हैं वो। तो शिव जी बोल रहे हैं 4:3:21 के अंदर कि जो झूठे अहंकार से ग्रसित हैं वो लोग हमेशा हताश, परेशान, डिप्रेस्ड वो लोग रहेंगे। और जब उनको एक सिद्ध व्यक्ति दिखाई देता है, एक भक्त दिखाई देता है जो सेल्फ रियलाइज्ड है और जो पूर्णतः शांत है, किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहा, कोई दुख परेशानी नहीं है, तो उसको देख के वो उसके स्तर पे तो ऊपर उठ नहीं पाता कि मैं भी यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँ। वो काम तो वो कर नहीं पाता कि मैं उठ जाता हूँ भाई उसके स्तर पे भी। वो स्तर पे, ओ अच्छा मैं यहाँ पे हूँ, वो वहाँ पर है, मैं भी कोशिश करता उठने की। वो कोशिश नहीं करता आलस्य के कारण वो कोशिश नहीं करता, बस उससे ईर्ष्या करना शुरू कर देता है, उससे ईर्ष्या करना शुरू कर देता है। और कैसे, किस हद तक ईर्ष्या करता है? तो शिवजी ने बोला जैसे असुर परम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे ही वो व्यक्ति जो है, जो देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ है, वो एक साधु से, एक महात्मा से, जो किसी से सबके प्रति संभाव रख रहा है, उससे ईर्ष्या करनी शुरू कर देता है। और माता सती ने बोला 14वें श्लोक में कि जो शिव है, शिव का मतलब जानते हो? शिव का मतलब है शुभ, ऑस्पिशियस। दो चीजें हैं, शरीर और आत्मा। शरीर अशुभ है और आत्मा शुभ है। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, ये जानना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये अनुभूति होना, ये शिव की, ये शुभता की, सौभाग्य की निशानी है। जब तक कोई व्यक्ति इसको नहीं पहचानेगा तब तक वो परेशान रहेगा, तब तक वो दीन अवस्था में ही पड़ा रहेगा। वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जानना अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अब आपने आध्यात्मिक आनंद की अगर अनुभूति करनी है तो आपको फिर भगवान की सेवा में आपको जुड़ना पड़ेगा। आपको
भगवान की सेवा में तब जब व्यक्ति ये अनुभूति कर लेता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, अगर आपको पता चल गया कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत दुर्लभ है, तो अब करोगे क्या? इस अनुभूति के साथ मद भक्ति लभते पराम, आप भक्ति में जुड़ जाओ, भगवान कृष्ण की सेवा करना आरंभ कर दो। अगर आपने आरंभ नहीं किया तो फिर वो अनुभूति प्राप्त हुई, आप उसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। अब माता सती ने बोला 15वें श्लोक में कि जो शिव जी हैं वो साधुओं के लिए, वैष्णवों के लिए तो शुभ है ही, लेकिन जो भौतिक व्यक्ति हैं उनके लिए भी आशुतोष है। वो कोई थोड़ी सी भी उनकी सेवा कर ले तो शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो सारे असुर भागते हैं शिव जी के पीछे कि किसी तरह से उनसे कुछ ना कुछ उनसे प्राप्त कर लेंगे हम लोग। और शिव जी भी दे देते हैं आशीर्वाद बिना इस चीज़ की परवाह किए कि कहीं ये मेरे पे तो नहीं हमला कर देगा। जैसे शिव जी ने एक असुर को आशीर्वाद दिया था, उसने कहा कि मुझे आप वरदान दीजिए जिसके सिर पे हाथ रखूं मर जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब वो शिव जी के पीछे ही भागा, वो शिव जी के पीछे भागा, उनके सिर पे हाथ रख के उनको मारने के लिए। वो तो भगवान विष्णु आए, अब भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की, बचाया उनको। तो शिव जी आशुतोष है। माता सती ने बोला कि आप मतलब ऐसे दयालु व्यक्ति से आप कैसे ईर्ष्या कर रहे हो भाई, कुछ समझाओ तो सही। और फिर माता सती ने एक तर्क रखा 16वें श्लोक में, उन्होंने बोला क्या आप ब्रह्मा जी से भी अधिक अपने आप को बुद्धिमान समझते हो क्या? ये जो ब्रह्मा जी हैं ये शिव जी की चरण रज अपने सिर पे उठाते हैं, ये जो शिव जी को अर्पित फूल है उसको सूंघते हैं बड़े आदर के साथ में। भाई जब ब्रह्मा जी उनका आदर कर रहे हैं तो आपको क्या समस्या है? आप उनसे ज़्यादा समझदार कैसे निकल आए? आप अपने आप को उनसे ज़्यादा समझदार कैसे समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को अगर किसी वैष्णव का अगर हमने उसके बारे में जानना है तो हमें गुरु के, सीनियर वैष्णवों के दृष्टिकोण से उसको देखना पड़ेगा। अपने दृष्टिकोण से नहीं हम उसको देख सकते कि भाई इसमें कितना दम है, अच्छा है, बुरा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर हमने किसी को जांचना है तो हम गुरु के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बात समझ में आएगी, तब हम सेफ भी रहेंगे, तब हम सुरक्षित रहेंगे। गुरु के दृष्टिकोण, किसी के कोई वैष्णव है उसकी बात समझ नहीं आ रही, कोई व्यक्ति है उसकी बात समझ नहीं आ रही, अरे ये देखो भाई गुरु, आपके गुरु उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपके गुरु उसको आदर दे रहे हैं भाई वो आदर नहीं है, अगर आपके गुरु उसकी उपेक्षा कर रहे हैं तो आप भी दूरी बना के चलो, बस वो आपके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि गुरु से भी बिल्कुल अलग होके चलने के लिए। और यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि यद्यपि भगवान शिव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनकी भवों से प्रकट हुए हैं, फिर भी शिव जी का स्थान जो है ब्रह्मा जी से ऊपर है। तो अगर कौन ऊंचा है कौन नीचा है उसकी जानकारी जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि भक्ति में कौन उन्नत है। जो भक्ति में उन्नत है उसको बड़ा माना जाएगा दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा।
चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत की स्थापना की थी पुरी में, जब श्रीखंड वासी, कटवा पश्चिम बंगाल में कटवा स्थान है, कटवा से करीब आप समझ लो 8-10 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर की दूरी पे ही है पश्चिमी दिशा में श्रीखंड। और जो श्रीखंड निवासी हैं मुकुंद और उनके पुत्र हैं रघुनंदन ठाकुर। और जब ये सारे मिले थे चैतन्य महाप्रभु से पुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद से पूछा था, तो मुकुंद अब एक बात बताओ भाई कि क्या तुम पिता हो रघुनंदन के या रघुनंदन तुम्हारा पिता है? तो मुकुंद ने बोला था क्योंकि रघुनंदन भक्ति में मुझसे श्रेष्ठ है, इसलिए वही मेरे पिता के समान है, मैं उससे नीचा हूँ, मैं उसके पुत्र के समान हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ये उत्तर सुन के बहुत प्रसन्न हुए थे। तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। और किसी भी वैष्णव को अगर आपने जांचना है, किसी भी वैष्णव को जांचना है, तो आपको गुरु के, वरिष्ठ वैष्णव के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझे, यार चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझे। कोई नहीं जान सकता जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम नहीं जान सकते। इसीलिए हम आश्रित हैं वरिष्ठ वैष्णव के ऊपर, गुरु के ऊपर। वो जैसे हमें उनके बारे में बताएंगे, हम उसी प्रकार उनसे व्यवहार करेंगे। 17वें श्लोक में एक बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत की स्थापना हुई कि अगर कोई वैष्णव निंदा, गुरु की निंदा कर रहा है, भगवान की निंदा कर रहा है, तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो पहली बात है कि वो निंदा सुननी नहीं चाहिए, कानों को बंद कर लेना चाहिए। अगर सुन लिया, और अगर आप ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण दूसरे पे प्रहार नहीं कर सकता, लेकिन ब्राह्मण जो है वो आत्महत्या भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। ब्राह्मण को वहाँ से चले जाना चाहिए। कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का कर्तव्य है निंदा करने वाले व्यक्ति का वध कर दे, लेकिन वो वध तभी कर सकता है जब वो अपना शरीर भी त्याग दे बाद में। ऐसे नहीं उसका वध किया और भाग जाओ वहाँ से। आपको निंदा सुनने का, आपको वो दोष जो है उसका निवारण होगा आत्महत्या करने से। और फिर श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं जो वैश्य और शूद्र हैं, ज़्यादातर तो हम वैश्य शूद्र ही हैं, उनको तो सुसाइड ही कर लेना चाहिए। अगर वैष्णव निंदा, अगर हरि निंदा, कृष्ण निंदा अगर सुन ली तो हमें परहेज करना चाहिए, हमें बचना चाहिए ऐसे स्थान पे, ऐसे लोगों से मिलने में जो कि गुरु की, कृष्ण की निंदा करने के लिए तड़प रहे हों। जो लोग, उनसे अपना बचाव करके चलो। और अब माता सती ने उनको बोला कि ये शरीर तो आपकी संपत्ति है, आपने मुझे दिया था, लेकिन ये शरीर क्योंकि आपसे मिला है और आप भगवान शिव से ईर्ष्या कर रहे हो, मैं इस शरीर को झेल नहीं पा रही हूँ। जैसे अगर विषाक्त भोजन कर लिया, विष से भरा हुआ अगर विषैला भोजन खा लिया, तो उसका उपाय है कि उल्टी कर दो। तो ये शरीर आपसे मिला जो शिव जी से ईर्ष्या कर रहे हैं, इसको झेला नहीं जा रहा, ये तो मुझे अब त्याग करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा इसको। और जहाँ तक आपकी बात है, आपको एक बात बता दूँ, अपने काम से काम रखो। जो 19वां श्लोक है, माता सती ने बोला अपने काम से काम रखो भाई, दूसरों की निंदा मत करो। जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं कर रहा तो वो निंदनीय हो गया, जरूरी नहीं है।
सूर्य देव अगर गंदगी पर नज़र डालकर अगर उसको शुद्ध बना रहे हैं तो सूर्य पे कोई दोष नहीं लगेगा। वो गंदगी पे नज़र डालने से गंदा नहीं हो जाता। आप हो जाओगे, सूर्य पे फर्क नहीं पड़ेगा। शिव जी ने तो हलाहल जहर विष पान कर लिया था, कुछ नहीं बिगड़ा। कंठ नीलकंठ कहलाए, कोई दूसरा पिएगा थोड़े ना बचेगा, वो मर जाएगा वो। तो माता सती ने बोला कि जो देवी देवता है वो तो आकाश में विचरण करते हैं, आम आदमी थोड़े ना कर सकता है, उसको तो जमीन पे चलना है। तो माता सती का पॉइंट ये था बेसिकली कि औकात में रहना चाहिए। जैसा हमारा स्तर है उस स्तर के अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए। एक भक्त के रूप में हमारा कर्तव्य यही है कि हम हमेशा इसी बारे में चिंता करें कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें कहाँ कहाँ से सहायता मिल सकती है। उस सहायता की गुहार लगाते रहना चाहिए, बजाय कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें, किसी को निंदा करें। अगर किसी की सेवा है निंदा करने की, वो कर लेगा, आप मत उलझो इसके अंदर। ये बेसिकली माता सीता का उनको संदेश था। इससे हम ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और मुझे आशा है कि इससे आप लोगों की रुचि श्रीमद् भागवतम का क्रमवार अध्ययन करने में बढ़ेगी आप लोगों की। इसमें इतनी बातें हैं जो कि मैं आपको बता ही नहीं पाया समय की कमी की वजह से। अगर आप पढ़ोगे आप बहुत चक्के हो जाओगे, हैरान हो जाओगे आप लोग। ऐसी ऐसी बातें श्रील प्रभुपाद ने लिखी हुई हैं, तो आप प्लीज़ इसको अवश्य पढ़िए।